तो सुशीला जी अपने घर पर आई और अपने पति से कहा कि प्रभु, हमने सुना है कि आपके बाल सखा जो है द्वारकाधीश भगवान है। तो सुदामा जी ने कहा, अच्छा कृष्ण कन्हैया, हाँ, जब हम संदीपनी महाराज के आश्रम में शिक्षा लेने गए थे तब हम लोगों ने साथ शिक्षा ग्रहण की थी और अब हमने सुना है कि वो तो कोई राजा बन गया है और कहाँ है उसका देश ये हमको पता ही नहीं। तो सुशीला जी ने कहा कि मुझे उनकी पूर्ण जानकारी मिल गई है और हमने सुना है कि वो ब्राह्मणों को बहुत दान देते हैं, क्यों ना आप उनसे मिलाएं तो हमारी दीन दशा क्या हो जाएगी, वो सुधर जाएगी। तो सुदामा जी ने कहा कि कोई मित्र के यहाँ कोई मांगने जाता है क्या। अब सुशीला जी को तुरंत याद आया कि हमारे पतिदेव जो हैं वो लोभी नहीं है और ये विरक्त स्वभाव के हैं। ये अगर मांगने का कह के इनको भेजेंगे तो ये कभी नहीं जाएंगे। तो तुरंत जो है सुशीला जी ने अपनी बात को पलट दिया और कहा कि मांगने के लिए नहीं बोल रही, मगर आपके बाल सखा द्वारकाधीश हैं तो आप उनसे मिल आओ ना। तो सुदामा जी ने कहा कि हमारी भी मन से बड़ी इच्छा होती है कि हम अपने मित्र से मिल के आऊं। तो सुदामा जी ने कहा कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाने से पहले कुछ भेंट लेके जाया जाता है, जैसे बेटी के घर हो, बहन के घर हो, मित्र के घर हो, गुरु के घर हो। इनके घर जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्या लेके जाना चाहिए, भेंट लेके जाना चाहिए। तो आज जो है सुशीला जी 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आई और 4 प्रकार की कपड़े में 4 प्रकार की क्या की, घड़ी की, और पोटली बना के किनको दे दी, सुदामा जी महाराज को। और सुदामा जी महाराज से कहा कि जब आप द्वारकाधीश से मिलो तो मेरा एक निवेदन उनसे कह देना। तो यहाँ सुशीला जी कहती हैं सुदामा जी से कि 1 मास के 2 पाख में, 1 मास के 2 पाख में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए। 1 महीने के 2 पखवाड़े में 2 एकादशी होती हैं और हमारा एक ऐसा घर है प्रभु जहां रोज क्या होती है, एकादशी होती है। और ये संदेश जो है सुशीला जी ने सुदामा जी को दिया है और आज सुदामा जी जो है भगवान से मिलने के लिए द्वारका की ओर निकल पड़े हैं। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे नंद लाला, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। राती को आऊं काला, डर मोही
लागे रात सुहाओ काना डर मोहे लागे डरे मोही लागे काना डर मोही लागे काना डर मोही लागे रात सुहाओ काना डर मोहे लागे काना डर मोहे लागे दिन के आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी संग आऊं काना शर्म मुही लागे सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे सखी संग आऊं काना शर्म मुही लागे सत्संग आऊं काना शर्म मोहे लागे शर्म मुही लागे काना लाज मुही लागे शर्म मोहे लागे काना लाज मोहे लागे सखी संग आऊं काना शर्म मुही लागे अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी तालियों की सेवा करते हुए आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे नंद लाला तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। श्याम थोड़ी सी शांति रखें और प्रसंग को सिर्फ देखें, थोड़ा उतावलापन नहीं करें। और जजमान जी पोटली में क्या देंगे बाद में, चावल जरूर देना है ना। तो सुदामा जी महाराज काफी देर तक जो है पैदल चलते रहे, तो वो क्या हो गए, थक गए और एक पेड़ की छांव में जो है वो क्या करने लगे, बैठ के विश्राम करने लगे और मन में जो है भगवान का ध्यान करते हुए विश्राम करने लगे। तो जैसे ही बात करते, ध्यान करते करते जो है उनकी क्या लग गई, नींद लग गई। तो वो कहते हैं ना कि कर विचार सोचे मन माही और राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। आप जो विचार करके सोएंगे तो प्रभु जो है उस विचार की क्या करता है, प्रतिपूर्ति करता है सच्चे भक्तों की। तो यहां जो है जैसे ही सुदामा जी महाराज की आंख खुली और आंख खुलते ही जो है उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा कोई एक नगर के नजदीक में पहुंच गया हूं और वहां से कोई एक राहगीर निकल लिया था। तो उससे पूछा कि भैया ये तो बताओ कि ये कौन सी नगरी है। तो उसने कहा
कि हे ब्राह्मण देवता, ये द्वारका नगरी है। तो सुदामा जी ने कहा कि भैया यहाँ कन्हैया का कौन सा महल है? तो उसने कहा कि ये जो आगे बड़े बड़े जो महल दिख रहे हैं, ये सभी जो है हमारे द्वारकाधीश के ही महल है। और यहाँ जो है उनको कोई कान्हा कन्हैया नहीं कहता। अगर द्वारका में आपको हमारे प्रभु का संबोधन करना है तो आप क्या बोलेंगे? द्वारकाधीश प्रभु। तो सुदामा जी बोले, हाँ भैया वही आपके द्वारकाधीश प्रभु से मिलना है, तो कौन से महल में जाके मिल लूं? बोले ये सारे महल उन्हीं के हैं, किसी भी महल में चले जाओ, हमारे प्रभु आपसे मिल जाएंगे। तो सुदामा जी महाराज जैसे ही एक बड़े से महल की ओर गए हैं, तो वहां जाके खड़े हुए हैं और जो है उनसे कहा कि जाओ भाई, द्वारकाधीश प्रभु से जाके कहो कि तुमसे मिलने जो है कोई उनका मित्र जो है वो सुदामा मिलने आया है। और सुदामा कहते हैं कि जाके जो है तुम्हारे द्वारकाधीश प्रभु से जाके कहो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे पगड़ी न सर पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, से सुदामा को। और इसी प्रसंग पर प्रसन्न होकर के हमारे पिता तुल्य श्री राज कपूर जी भैया 101 रुपया प्रदान करते हैं। धन्यवाद, शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। कम से कम इतनी ताली बजा दो, बस 2-5 मिनट की बात तालियां बजा भगवान। इसके बाद फिर नहीं को कल से कहेगा आप लोगन से कि कथा में आ जाओ। कम से कम ये कैमरा में तो आ जाओ जीवन भर को, कि भैया मुड़िया में कथा भाई थी, माता बहने भाई बंधु सब लोग तालियां बजाओ जोर से ऊपर हाथ करके। खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। मोरे रामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया